बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। सरबत, कला सैफुल्लाह और कान महतरजई में बादल खुलकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लोग घरों में महसूस। सर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित और रस्तौर का -6, हुंजा का -3 रिकॉर्ड। दीर में -3, चतराल में -2, मालम जब्बा में -1 तक गिर गया। इस्लामाबाद गहरी धुंध की लपेट में, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। इस्लामाबाद के 3 इंटरनेशनल परवाजें कराची और लाहौर में उतारी गई। वस्ती पंजाब में धुंध की शिद्दत में कमी। आइंदा चंद रोज में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में शदीद धुंध की पेशगोई। जनवरी के आखिरी में पंजाब में बारिश बरसने का इम्कान। खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर हुकाम की शिरकत। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा की सफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। एलामिया के मुताबिक हमसाय ममालिक से कशीदगी ख़त्म। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का ईरान से तनाव ख़त्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा के इजलास से शुरा को ब्रीफिंग। ईरानी हमले और पाकिस्तान के रद्दअमल का जायज़ा। पाक फ़ौज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात 16 जनवरी को ईरानी हमले से पहले वाली सतह पर बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान और ईरान की कम कशीदगी करने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममनसब को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के लिए मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया, वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल अहियान को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे की कोई दिलचस्पी या ख्वाहिश नहीं। खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर हुकाम की शिरकत। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा की सफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। एलामिया के मुताबिक हमसाय ममालिक से कशीदगी ख़त्म। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का ईरान से तनाव ख़त्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा के इजलास से शुरा को ब्रीफिंग। ईरानी हमले और पाकिस्तान के रद्दअमल का जायज़ा। पाक फ़ौज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान ईरान के तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात 16 जनवरी को ईरानी हमले से पहले वाली सतह पर बहाल होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, एक शख्स के हाथों दोबारा बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मजाक है जो कहते हैं सियासत को कुर्बान किया मगर रियासत को बचाया। पनाम एक हकीकत, आज तक मनी ट्रेल नहीं दी गई। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज भी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। कोटद्दू के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे।
मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुजदलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर पलस्तर चढ़ाया, क्या कभी झूठा पार्टी इंट्रा-पार्टी इंतखाबात इलेक्शन करवाया। अवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि अवाम का साथ दे सके। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में इलेक्शन ऑफिस और कराची में कॉर्नर मीटिंग पर हमलों की मजम्मत, कहते हैं पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक, खुली दहशतगर्दी है। लाहौर पुलिस वाक़े की FIR दर्ज ना करके जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। पीपल्स पार्टी की मुतवक्के जीत से बौखलाकर सियासी मुखालफीन औचे हथकंडों पर उतर आए हैं। जियाले डरने और घबराने वाले नहीं हैं। औचे हथकंडों का जवाब अवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगा कर देंगे। मरकजी इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, कहा इलाके में कोई भी सिक्योरिटी खतरा संगीन मामला है। IG पंजाब और CPO लाहौर को हिदायत की जाए कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिमों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करें और इलाके में अमन कायम करें। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान, ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़ के 8.2 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान की मेशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से मेशत की सिमत उस जानिब गामजन है। सनती शोबा मुश्किलात का शिकार है। तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई में महंगाई की शरह 36 और अक्टूबर में 26% रिकॉर्ड की गई। बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान है। IMF ने टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंदा करार दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफ़ी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। ज़का अशरफ का कहना है बेइख्तियार चेयरमैन रहने की बजाय मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर PCB शाखावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बन गए। और मोहब्बत, नफरत और सरहदों के मिलाप पर मुश्तमिल फिल्म ड्रामे वाले सिनेमाघरों की जीनत बन गई। फिल्म का रंगारंग प्रीमियर लाहौर में मुनक्किद हुआ। शोबे सितारों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।